क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर दवा को खाली पेट या कुछ खाना खाने के बाद लेने की सलाह क्यों देते हैं? कई बार हमारे मन में ऐसा सवाल आता रहता है कि अगर हम दवाओं को लेने का तरीका बदल दें तो क्या उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे बदल जाएगा? क्या उसके काम करने का तरीका बदल जाएगा? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर दवाएं खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले या खाली पेट क्यों ली जाती हैं, और अगर हम इसके लेने का तरीका बदल दें तो आखिर हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, जो डॉक्टर्स होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं वो मरीजों की स्थिति, उनकी शारीरिक संरचना या रोग की प्रकृति या दवा में जो भी साल्ट प्रयोग हुआ है उसके अनुपात के आधार पर दवा लेने की सलाह देते हैं। सबसे पहली जो कॉमन चीज़ आती है वो होती है जो दवा हम लेते हैं उसके खाने का समय। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हम दवा लेकर के आते हैं डॉक्टर्स के यहाँ से वो खाना खाने के बाद ली जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन लाइक पेन किलर्स या इसी तरह की बहुत सारी दवाएं जो कि खाना खाने के बाद ली जाती हैं, अगर हम इनको खाना खाने के पहले ले लेते हैं तो हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दवाएं होती हैं जो कि खाना खाने के बाद ली जाती हैं, और ऐसी दवाओं को अगर हम खाली पेट लेते हैं तो ये आमाशय में जाकर के वहाँ एसिडिटी और अल्सर जैसी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। खास करके जो पेन किलर्स आती हैं या दर्द निवारक दवाएं आती हैं, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इन्हें अगर हम खाना खाने के पहले ले लें तो ये हमें अल्सर और एसिडिटी काज करा के दे सकती हैं। कहने का मतलब ये समस्या में हम पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप दर्द निवारक या इस प्रकार की दवाओं को खाली पेट न लें। कभी आपने लिया होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि आपके पेट में दर्द होता है और आपके पेट में गैस बन जाती है अगर आप दर्द निवारक दवाओं को लेते हैं। यहाँ तक कि इसे हम खाना खाने के बाद भी लेते हैं तो बहुत सारी दर्द निवारक दवाएं ऐसी होती हैं जैसे एसिक्लोफेनेक। ये सब दवाएं खाना खाने के बाद भी आपके शरीर में गैस बना देती हैं। तो कभी भी ऐसी दवाओं को आप खाली पेट ना लें, नहीं तो आप बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम दूसरी बात करें कि बहुत सारी दवाएं होती हैं जो कि खाली पेट ली जाती हैं जबकि हम कुछ ना खा रहे हों उस टाइम पे। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है और हमने कुछ नहीं खाया हुआ होता है, केवल हमने पानी पिया होता है या पानी के साथ दवा खाते हैं। तो ऐसी दवाएं हम क्यों लेते हैं, और इन दवाओं को अगर हम विपरीत कर दें, कहने का मतलब इनको अगर खाना खाने के बाद ले लें तो हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, ये दवाएं ऐसी होती हैं जो कि पानी में बहुत जल्दी घुल जाती हैं, और क्योंकि जब हम इनको पानी के साथ में खाते हैं तो ये पेट में जाती हैं और पानी के साथ में तुरंत घुल करके अपना असर दिखाती हैं। इसमें कुछ दवाएं खाली पेट ऐसी भी होती हैं जो कि एंट्रिक कोटेड होती हैं। कहने का मतलब बहुत सारी गैस की दवाएं होती हैं जो कि आपके पेट में ना घुल के वो धीरे धीरे आपकी आंतों में पहुंच जाती हैं, क्योंकि उन्हें खाली पेट लिया जाता है ताकि वो आराम से आंतों तक पहुंच जाए, भोजन में मिल करके क्रश ना हो जाए, इस वजह से उसको खाली पेट लिया जाता है। बट बहुत सारी दवाएँ खाली पेट इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो पानी में बहुत जल्दी घुल जाती हैं और आराम से वो अपना असर दिखा सकती हैं। अब मान लीजिए कि ऐसी दवाओं को अगर आपने खाने के साथ में ले लिया तो क्योंकि खाने की वजह से, खाने के साथ ये क्रश होंगी और खाने की वजह से ये पानी में आराम से घुल नहीं पाएंगी, और फिर इनकी जो असर है, मतलब इनका जो असर है वो हमारे शरीर पर उतने अच्छे से नहीं दिखाई पड़ेगा जितना कि खाली पेट ये दिखाई पड़ता। तो कहने का मतलब इनकी बायोअवेलेबिलिटी घट जाएगी जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से ऐसी दवाओं को हम लोग खाली पेट लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारी मेडिसिन्स खाली पेट या खाना खाने के बाद ली जाती हैं, बट कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो खाना खाने के आधे घंटे पहले ली जाती हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी दवाएं जो आपके ग्लूकोज लेवल को कम करती हैं, आपके भूख को बढ़ाती हैं, ऐसी दवाएं हम खाना खाने के आधे घंटे पहले लेते हैं। तो इनका असर 1 से आधे घंटे के बीच में होता है। तो कहने का मतलब ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि भोजन को आमाशय को सक्रिय करती हैं, जिससे आमाशय भूख का अनुभव करा सके शरीर को और लोग ज़्यादा खाना खा पाएँ। ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनमें लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या दिखाई पड़ती है, उनको खाना खाने से आधा घंटे पहले वाली मेडिसिन दी जाती हैं। ऐसी बहुत सारी दवाएं आती हैं जो कि हमारे पेट में जाती हैं और हमारे आमाशय को थोड़ा सा स्टिमुलेट या उद्दीपित करती हैं, जिसकी वजह से हमारी भूख बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये ग्लूकोज लेवल को भी कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी भूख बढ़ती है।
दोस्तों इस तरह से ऐसी मेडिसिन्स हम लोग लेते हैं और अगर हम इनके काम को बदल देंगे, मतलब इनके लेने के तरीकों को बदल देंगे तो बहुत आसानी से इनका काम भी बदल जाएगा और उससे हमें समस्या भी हो सकती है। तो कभी भी आप अपने मन से दवाओं को लेने का तरीका ना बदलें, जो दवा जैसे खाई जाती है उसको उसी तरह से खाएं, नहीं तो बाद में आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करनी है, जानना है, तो आप हमारे दूसरे चैनल फार्माहर्ट्स अवेयरनेस वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।